हर हर महादेव। ओम शिवोहम रुद्र नामम भजेहम वीरभद्राय अग्निनेत्राय घोर संहारक सकलालोक्या सर्वभूताय सत्य साक्षात्कार शंभो शंभो शंकरा। यानी मुझ में ही शिव है, हाथ में त्रिशूल और डमरू, गले में नाग और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए बाबा नीलकंठ हमारे अंदर ही निहित है। ओम शिवोहम के जाप से हम भोलेनाथ का स्वयं खोज सकते हैं। महाकाल इस दुनिया के रचयिता है, उनके भक्त महाकुंभ में इकट्ठा होते हैं। संगम पर संतों का सैलाब महाकुंभ में उमड़ता है। तन पर भस्म, माथे पर काला टीका, बाहगले और कलाई पर में मोटे मोटे रुद्राक्ष धारण किए महाकाल के भक्त कुंभ के लिए दुनिया के कोने कोने से रुद्रदेव के स्थान पर पहुंच जाते हैं। घाट पर ऐसा दृश्य होता है कि मानो महादेव धरती पर अपने भक्तों को दर्शन देने आए हों। घाट पर इतनी ऊर्जा से ये सन्यासी हर हर महादेव का जाप करते हैं कि मानो उनकी आवाज आसमान चीरते हुए भोलेनाथ तक पहुंचती है। महाकुंभ महाकाल के भक्तों के लिए अमृत जैसा पवित्र पर्व है, जिसमें शामिल होना भगवान को पा लेने के समान है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का अपना धार्मिक महत्व है। निस्संदेह यह आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग भाग लेते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुंभ का अर्थ क्या है, क्यों मनाया जाता है? कुंभ मेला किसने शुरू किया? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण और धार्मिक त्योहार है, जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। लेकिन महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार ही किया जाता है। महाकुंभ मेला केवल पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों के पास ही लगता है। ये स्थान है उत्तराखंड में गंगा के किनारे हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज पर ही लगता है। ये सही कहा गया है कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मानव सभा है। 48 दिनों के दौरान करोड़ों तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इस मेले में दुनिया भर से मुख्य रूप से साधु, साध्वी, तपस्वी, तीर्थयात्री आदि शामिल होते हैं। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से मिलकर बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर बर्तन से लिया गया है, जिसे देवताओं और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित किया था, जिन्हें पुराणों के रूप में जाना जाता है। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है इकट्ठा करना या मिलना। जानकारी के अनुसार कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य ने इस मेले की शुरुआत की थी, लेकिन प्राचीन पुराणों के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। कुंभ मेले का इतिहास उन दिनों से संबंधित है जब देवताओं और राक्षसों ने संयुक्त रूप से अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उस समय सबसे पहले विष निकला था, जिसे भोलेनाथ ने पिया था। उसके बाद जब अमृत निकला तो देवताओं ने पी लिया। असुर और देवताओं के बीच अमृत लेकर एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद अमृत की कुछ बूंदें 12 स्थानों पर गिरी, जिसमें से कुछ स्थान स्वर्णलोक और नरक लोक में गिरे और 4 बूंदें धरती पर गिरी। ये 4 स्थान हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज है। इन्हीं स्थानों पर कुंभ लगता है। यही कारण है कि यह स्थान पुराणों के अनुसार सबसे पवित्र स्थान है। इन 4 स्थानों ने रहस्यमय शक्तियां हासिल कर ली हैं। देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही, जो मनुष्यों के लिए 12 साल तक का माना जाता है। यही कारण है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है और उपरोक्त पवित्र स्थानों पर ही मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां अमृत में बदल गईं और इसलिए दुनिया भर से कई तीर्थयात्री पवित्रता और अमरता के सार में स्नान करने के लिए कुंभ मेले में आते हैं। कुंभ मेले के प्रकार। महाकुंभ मेला, यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हर 144 साल में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला
यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। यह हर 12 साल में इन 4 जगहों पर बारी बारी से मनाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला, इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों यानी हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित और राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेला के रूप में भी जाना जाता है, जो सालाना और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले का स्थान उस अवधि में विभिन्न राशियों में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के अनुसार तय किया जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसे धार्मिक तीर्थ यात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी सभा के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले के प्रथम लिखित प्रमाण का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। कुंभ मेले के एक अन्य लिखित प्रमाण का उल्लेख चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के कार्यों में मिलता है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेख मिलता है। 4 शहरों प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में से प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला सबसे पुराना है। कुंभ मेले में स्नान के साथ हुई अन्य गतिविधियां भी प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद हैं। निस्संदेह कुंभ मेला कमाई का एक प्रमुख स्थायी स्रोत है, जो कई लोगों को रोजगार देता है। कुंभ मेले में पहला स्नान संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है, और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संत के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो लोग गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, वे हमेशा के लिए धन्य हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह पापों को धोकर मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। कुंभ मेले के 4 स्थान या स्थल विष्णु द्वारा इन 4 स्थानों पर गिराए गए अमृत या अमर पेय के कारण हैं। दुनिया के सबसे बड़े जमावड़े वाले कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। कुंभ मेला उन तिथियों पर लगता है जब पवित्र नदी में अमृत गिरा हुआ कहा जाता है। हर साल तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशियों के योग के अनुसार की जाती है। कुंभ का अर्थ है अमृत। कुंभ मेले की कहानी उस समय की है जब पृथ्वी पर देवताओं का वास था। वे ऐर्ष्य दुर्वासा के श्राप से कमजोर हो गए थे और राक्षस पृथ्वी पर तबाही मचा रहे थे। तो यह है कुंभ मेले के पीछे की पूरी कहानी और इसे किसने शुरू किया, क्यों और कब इसे कुछ दिलचस्प बिंदुओं के साथ मनाया जाता है।